सक्कूबाई का परिवार बहुत विचित्र था। ऐसे परिवार में उनका ब्याह हुआ था कि सब विपरीत। वैसे कन्याओं का विवाह परिवार में होता है, एक आध दो तो विपरीत मिलते ही हैं उनको, लेकिन भैया सबसे ज्यादा कठिन होता है कि पति भी विपरीत है, सास भी विपरीत है, ससुर भी विपरीत है, ननद भी विपरीत है, जेठ जेठानी भी विपरीत है। क्या करे? सक्कूबाई का ऐसा ही घर था, एक भी उनके जैसा नहीं था, सब विपरीत। पति सास ससुर सब विपरीत थे। लेकिन सक्कूबाई बोली अब जैसे हैं मेरे हैं, रहना तो पड़ेगा। तो सक्कूबाई रोज जल भरने के लिए सरोवर में जाती थी। तभी देखी कि कुछ वैष्णव वारकरियों की वारी जा रही है पंढरपुर, राम कृष्ण हरि कहते हुए वो लोग जा रहे थे। तभी सक्कूबाई ने देखा और उसका मन होने लगा, मैं चली जाऊं, मैं इनके साथ, कितने भाग्यशाली हैं ये लोग, पंढरपुर जाएंगे, ये लोग पंढरीनाथ को, विट्ठल को देखेंगे। लेकिन नहीं जा सकती, सास बहुत डांटेगी। तो क्या करती है सक्कूबाई, वो जैसे ही वारी लेकर के चले गए तो सक्कूबाई गई दौड़ करके, देखा कोई देख तो नहीं रहा, मटकी पानी भरने के लिए मटकी नीचे रखी और जहां से वो वारी गई वहां लेट करके, और ऐसे लेट करके उनकी रज को अपने अंग पे लगाने लगी, उन्हीं को प्रणाम करने लगी। ये सब पंढरपुर जा रहे हैं, इनकी रज ही मुझे मिल जाए, उसी पे मेरा कल्याण होगा। तभी एक बहन ने देख लिया, बोले ये क्या कर रही है? बोले मैं नहीं जा सकती, इसलिए इन संतों की चरण रज अपने माथे से लगा रही हूं। बोले सुन, कौन देखने आ रहा है, कौन पकड़ने आ रहा है, तो चली जाए एक बार। बोले नहीं नहीं सास ऐसी। बोले कुछ नहीं होगा, तू चली जा, ये वारी जा रही है, तू बस सम्मिलित होकर निकल जा इनके साथ में, मत विचार कर। सक्कूबाई बोली ठीक है चली जाऊं। बोले हाँ चली जा। जैसे ही गई उसी महिला ने जाके घर पर शिकायत कर दी। बोले सक्कू तो वारी में चली गई, पंढरपुर चली गई, तू यहां बैठी बैठी देख तान रही है और रोज बोलती है मेरी बहू मेरे से बिना पूछे, वो चली गई वारी में। कि घर से बिना पूछे जाने की इसकी इच्छा ना हो, इतनी प्रताड़ना कर रहे हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, इतना मारा सक्कूबाई को। सक्कूबाई बोली अब मैं थक गई हूं, अब मैं हार गई। नाथ मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया? आपने मुझसे कथा छीन ली, आपने मुझसे दर्शन छीन लिया, आपने वैष्णवों का संग छीन लिया, मैं ऐसा कौन सा अपराध करी बैठी हूं जो आपने सब छीन लिया मुझसे? जब आर्तनाद करके ठाकुर जी को पुकारा, ठाकुर जी सहन नहीं कर पाए और तभी एक सुंदर सी कन्या का रूप धारण करके ठाकुर जी आए। और ठाकुर जी, जब घर के सब लोग अंदर व्यस्त थे, सक्कूबाई खंबे से बंधी हुई, ठाकुर जी एक कन्या का रूप धारण करके आए और आकर के रस्सी खोलने लगी। सक्कूबाई बोली मत खोलिए, कौन हो तुम, मत खोलो, मेरी सास देखेगी, मुझ तो मारती है, तुमको भी मारेगी। तुझे पंढरपुर जाना है ना, तू चली जा। बोले यहां एक ने भी ऐसे ही किया था, भेज दिया, फिर घर पे आके शिकायत की मेरी। बोले मैं शिकायत नहीं करूंगी, तू चली जा, और ये सास ससुर इन सबको मैं देख लूंगी, तू चली जा। खोल दी रस्सी। बोले भाग जा यहां से, कोई नहीं देख पाएगा। ठाकुर जी ने आके रस्सी खोल दी, सक्कूबाई को भगा दिया। अब सक्कूबाई तो भाग गई, ठाकुर जी ने सक्कूबाई का रूप धारण किया, खुद बंद गए वहां पे और बंद करके खड़े हो गए। अगले दिन सुबह से आप ताली बजा रहे हो, बताओ, या ठाकुर जी की अभी खातिरदारी शुरू होने वाली है। दूसरे दिन से वही सास ससुर पति लगे सुबह से ही मारने। जब ठाकुर जी को पीड़ा हुई तो रोने लगे, कितना पीड़ा सहते हैं मेरे भक्त मेरे लिए। वहां सक्कूबाई पहुंची और जैसे ही पहुंची, महाराज बहुत सुंदर चरित्र है सक्कूबाई का। अब ठाकुर जी सक्कूबाई बन गए हैं तो थोड़ा तो प्रभाव हृदय पे पड़ रहा होगा इन दुष्टों के। पति को आज दया आ गई और उसके मन में आया कि 4 दिन से रोज पिट रही है, अब थक गई है, खाया पिया कुछ है नहीं, मैं थोड़ा इसको कुछ खिला देता हूं। तो जैसे ही गए, ठाकुर जी की रस्सी आदि खोली और बोली सुन, तू भूखी होगी 4 दिन से, कुछ खा ले। ठाकुर जी बोले हाँ भूख तो लगी है, कुछ खिला। अच्छा मैं खिलाऊंगा, खुद बना के खा। ठाकुर जी बेचारे रसोई में गए, स्वयं आटा माढ़ा, आटा माड़ करके रोटी सब्जी बनाई ठाकुर जी ने। मैं कह रहा था कथा में कि एक भक्त की
भक्त के द्वारा कितनी बड़ी कृपा कि इतने घनघोर दुष्ट जीवों को ठाकुर जी के हाथ का बना प्रसाद मिलने वाला है, एक सक्कूबाई के कारण। ठाकुर जी ने रोटी सब्जी अपने हाथ से बनाई, पहले पति को पवाया सक्कूबाई के, फिर सास को पवाया। अच्छा, और दिन तो सक्कूबाई बनाती थी। अच्छा, भोजन बेस्वाद बने तो थोड़ा बहुत खाते हैं, स्वादिष्ट बने तो ज्यादा खाते हैं। 5 बार आटा मारना पड़ा ठाकुर जी को बोले अच्छी भूख लगी हमको। पति कह रहा आज तो बहुत बढ़िया लग रहा, और बनाओ और बनाओ और बनाओ। ठाकुर जी बनाते जा रहे हैं। फिर सास की बारी आई, सास ने भी खूब खाया, ससुर ने भी खूब खाया। अंत में बोले अब तू भी खा ले। ठाकुर जी ने अपने हाथ से आज पहली बार अपने लिए रोटी बनाई। बोले हमेशा तो पुजारी पंडा भगत बना के खवाते हैं, आज खुद बनाना पड़ा। एक ही रोटी पाई ठाकुर जी ने, क्यों? अपने हाथ में स्वाद ही नहीं आया। भक्तों के हाथ का अच्छा लगता है। और खा करके फिर बंध गए, पति ने फिर बांध दिया उनको। ठाकुर जी पीड़ा सहते रहे। वहां सक्कूबाई मंदिर में गई, पंडरीनाथ भगवान को जैसे ही देखा, देख करके इतनी आनंदित हो गई, नाचने लगी। नृत्य करते 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 जैसे ही मंदिर से बाहर निकलने लगी, वो तो सह ही नहीं पाई विरह, और वहीं सक्कूबाई ने प्राण त्याग दिए। मंदिर के द्वार पर ही प्राण निकल गए सक्कूबाई के। ठाकुर जी बोले अब मेरा क्या होगा? इस सक्कू तो गई, वहीं से ही प्रस्थान कर गई, मैं क्या करूं यहां खड़ा खड़ा? अरे सक्कू उठ जा। वारकरी वैष्णव जो गए थे बेचारे, उन्होंने सक्कू को पहचान लिया। बोले ये तो वही है, वो गांव से निकले थे, हमारे बीच नाच रही थी, सांस मारते मारते बेचारी कहीं से भाग भाग के आई। ठाकुर जी का दर्शन करके देखो इसके भाग्य यहीं प्राण त्याग दिए। अब इसके घर के लोग तो बड़े दुष्ट हैं, उनके पास इसके शव को नहीं ले जाते, हम ही इसका संस्कार कर देते हैं। सक्कूबाई का संतों ने संस्कार कर दिया। ठाकुर जी सोच रहे रुक जाओ भैया, शरीर तो रहने दो, मैं पुनर्जीवित कर दूंगा उसको। लेकिन यहां संस्कार हुआ। ठाकुर जी रात्रि में चंद्रभागा तट पर गए और जहां सक्कूबाई का संस्कार हुआ, वहां सक्कूबाई के ही वो फूलों से ठाकुर जी ने उसको पुनर्जीवित किया और कहा कि सक्कू अब तू वापस अपने घर जा। सक्कूबाई बोली नाथ ये कैसा किया आपने? मुझे अपने चरण प्रदान करके, अपना लोक प्रदान करके आपने पुनर्जीवित कर दिया मुझको। ठाकुर जी बोले तू जा घर पे, तुझे पता चलेगी मां मैं बंधा खड़ा हूं, मुझे जाके वहां मुक्त कर। यहां सक्कूबाई लौट करके आई, आकर के देखा तो सक्कूबाई जैसी एक बंदी हुई है, तुरंत उसको खोल करके मुक्त आदि किया। ऐसी पूरी लीला ठाकुर जी ने कराई और फिर पूरे परिवार को भक्ति भाव प्रदान किया।